रामजी अंबेडकर जी, जिन्होंने वाकई में संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, उनको संविधान को एक नए रूप में प्रस्तुत किया जो लगभग 1950 में लागू हुआ था। इसका काफी पहले से ही रूपरेखा तैयार हो गई थी और लागू 1950 में हुआ था। अब मैं सीधे करंट टॉपिक पे आता हूं, जिन पर आप लोग को ध्यान देना है, जिससे कि आप अपने आप में स्वस्थ रहोगे। चिकित्सक होता है ना, हर जगह चिकित्सा की बात करता है। सबसे पहले जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम राष्ट्र के निर्माण में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अपने सभी पर्वों को मना सकते हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारी, ये मैं कई बार वहां पर प्रहार करता हूं जहां पर हम पैसा कमाने की ललक में क्या क्या गलत करते चले जाते हैं। तो 2 मिनट का अटेंशन चाहूंगा कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम भारत का निर्माण, अपने पर्वों को, अपनी इंसानियत को मना पाएंगे। कैंसर लगभग हर मोहल्ले में एक मरीज मौजूद है। लिवर फेल्योर हर दूसरे मोहल्ले में मौजूद है। किडनी फेल्योर हर तीसरे मोहल्ले में मौजूद है। फैटी लिवर हर तीसरा आदमी है। डायबिटिक हर तीसरा आदमी है। बाकी हम जिस चीज के विशेषज्ञ हैं वो तो हर दूसरा आदमी, 100 में से 50 आदमी कब्ज की समस्या, और हम जो जिस रोग की चिकित्सा करते हैं 100 में से 50 लोग पीड़ित हैं। मुख्य कारण क्या है कि हमारा वो मजदूर भाई, वो किसान भाई, वो चिकित्सक साहब, वो शिक्षक, वो अधिकारी, वो नेतागण कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। सभी नहीं, लेकिन मेरा मानना है 50% हमारा तंत्र जो है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा करेक्शन में हम जा चुके हैं। हम सोचते हैं हमने इस आदमी से अधिक पैसे ले लिया, अभी हमारा क्या बिगाड़ेगा। देखिए चेन कैसे चलती है गलत तंत्र की। तो जब हमारा ऊपर बैठा अधिकारी नीचे वाले कर्मचारी के माध्यम से कहीं पर किसी भी रूप में करप्शन करता है, तो वो जो नीचे वाला जज समसे वाला वो दूसरे का करप्शन करता है। आते आते हम आते हैं सीधे करप्शन। जो सबसे ज्यादा करप्शन की मार झेलता है किसान और मजदूर। वो कहता है अब हम तुमको बताएंगे। दूध पीने वाले हैं जितने भी मेगा सिटीज में हैं, आप समझ लीजिए वो सब दुर्भाग्यशाली हैं। सभी के सभी पॉलीथीन का दूध पीने वाले दुर्भाग्यशाली हैं। हमें फोकस करना पड़ेगा, पशुपालन पर फोकस करना पड़ेगा, यदि स्वयं को लिवर कैंसर और किडनी जैसे डिजीज से बचाना है। अब बचा कुचा जो सब्जी उगाने वाला है, हम तो सब्जी बहुत खूबसूरत जो हरी हरी ताजी पत्तेदार है ना, उसी का सेवन करेंगे। और वो भी सब जानता है आज कीड़ा लगा, कल कीड़ा खा जाएगा और परसों मार्केट में बिकेगा नहीं, उसका दाम नहीं मिलेगा। तो आज ही उसने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगाया और कल मार्केट में आया, आप बढ़िया खूबसूरत उसको लेके आए और आपने कहा नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको आज ही बनाएंगे, नहीं तो 2-1 दिन फ्रिज में रख के बना लेंगे। जबकि प्रोसेस ये है, कोई भी हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगाते हैं उसके कम से कम 72 घंटे बाद वो सब्जी मार्केट में आना चाहिए। गेहूं और चावल, धान में कम से कम 3 उर्वरक लगते हैं, फर्टिलाइजर, और 3 ही इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगते हैं। चावल मान के चलिए कि हम जो चावल खा रहे हैं वो जहर है। बिल्कुल हम अगर अपने घर में बच्चों को गाली गलौज करते हुए उनको पोषित करेंगे, बच्चा हमारा गाली देने लगेगा। यदि उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जाएगा तो उस चावल को हम बड़े प्यार से खाएंगे, आहा बासमती का चावल है, वो चावल खूबसूरत दिख रहा है, उसके अंदर पड़ा हुआ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको अफेक्टेड करेगा, लिवर, किडनी और ये सब चीजें। तो मेरा कहने का मतलब इसके पीछे उद्देश्य था, जब तक हमारे देश से करप्शन नहीं जाएगा, वो निचले तबके का आदमी, निचला तबका मीन्स नहीं, वो सबसे ज्यादा परिश्रमी है। वो व्यक्ति इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उर्वरक सब लगाएगा और लगाने के बाद अच्छा भाव लेकर के हमको देगा। किसान को जैसा हम पोषित करेंगे वो बढ़ाएगा। तो मेरा मानना यही रहता है कि किसान को उसकी जो उसका जो अनाज है, मैं इस मामले में किसानों के साथ हूं, उसका बहुत अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, बहुत अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। और हम कई बार चीजों को छांटते हैं कि नहीं साहब हमें खूबसूरत खाना मिले, लेकिन उस खाने की जड़ में क्या है, इस पर विचार करना रहेगा। मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे, चाहे यूओ साहिबा हो, हमारी चेयरमैन साहिबा हो, सबसे ये अनुरोध रहेगा कि हमारे हाथ में जो है, या मैं चिकित्सक हूं, उस कार्य को हम पूर्ण ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से करें। क्योंकि अभी परसों ही नरसों में गया था, शमशान भूमि एक अंत्येष्टि हुई, सभी लोग चले गए। 2 घंटे बाद अचानक मेरे मन में आया एक छोटी सी वीडियो बना लें।
तो हमें वो कपाल दिख रहा था जो धधक धधक के जल रहा था। तो लगा हम भी एक दिन ऐसे ही जलेंगे। इस पैसे को गलत तरीके से कमा के कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे। अगर आप लोगों की आत्मा कहीं भी हिल गई हो, झकझोर गई हो, जिस धर्म को, जिस ईश्वर को, जिस मर्म को मानते हैं, तो ईमानदारी को करते जाइएगा। इससे हमारा आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और शायद ये गणतंत्र दिवस को बार बार हम मनाने के लिए हम तो रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी।